हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश एंड आई एम ए टेक्निकल स्ट्रेटजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आप जो ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड अगर कभी करना हो या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप अपने स्टॉक्स, अपना एक पोर्टफोलियो जो बनाना चाह रहे हैं वो किस तरीके से बनाया जाए। जब आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए बात करते हैं तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते हैं जो बिल्कुल आइदर बॉटम आउट कर रहे हो या बॉटम से एक रिवर्सल के चांसेस उसके अंदर ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से स्टॉक्स को अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वहाँ पर हमें स्टॉक्स इनिशियल लेवल्स पे मिल जाते हैं। वहाँ पे हमारा जो परसेंटेज रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है और जो वहाँ पर रिवार्ड के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं। तो हमें इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए कि पर्टिकुलर किस सेक्टर के अंदर पैसा लगाया जाए, और सारा पैसा जब हम लगाते हैं तो उस केस के अंदर हमें अपना पूरा पैसे डाइवर्सिफाइड करके ही लगाना चाहिए। जैसे मैं कभी भी किसी भी एक सेक्टर के अंदर पैसा लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। वहाँ पर आप डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ही आप अपने पैसे को लगा सकते हैं सो दैट आपको जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मिले। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो आपने सपोज करो एक स्टॉक में या दो इंडेक्स के अंदर पैसे लगा दिए, सपोज उसमें से एक इंडेक्स नहीं चला, एक चल रहा है, तो आपको शायद हो सकता है परसेंटेज उतना ना मिले। बट वहां पर आपने अगर स्टॉक एक में पैसा लगा दिया और वो नहीं चल रहा है तो आपको टोटल लॉस ही रहेगा वहां पर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे एक मोमेंट को पकड़ना है जहां पर जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा एक रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मेरा निफ्टी बहुत टाइम से गिर रहा है लगातार, सपोज 1 साल से गिर रहा है, 1.5 साल से अगर लगातार गिर रहा है उस टाइम पे, और अब रिवर्सल के चांसेस या ऐसी कैंडल बनती है जो मुझे वो ट्रेंड को टॉप आउट बॉटम आउट करती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर सबसे पहले मैं अपना एक एनालिसिस करूंगा कि सबसे ज्यादा इंडेक्स कौन सा है जो उसके फेवर में चल रहा है या फिर अनफेवरेबल इंडेक्स, मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से आप उस चीज को जज कर सकते हैं। मैं एक कंपैरिजन किया है मैंने निफ्टी का कंपैरिजन मैंने पूरे इंडेक्स के साथ किया है, जितने भी हमारे इंडेक्स जो प्री डिफाइंड एक्सचेंज प्रोवाइड करती है उनसे। और मैंने जो अभी ये डेट लिया है दैट इज द 25 फरवरी 2015 और उसको कंपेयर किया है 31 मार्च 2016 तक। क्योंकि आप इस दौरान देखेंगे कि जो मेरी जो निफ्टी है, आपकी जो निफ्टी है वो वहां पर नियर अराउंड 9000 के आसपास का उसने एक टॉप लगाया था और उसके बाद वो फ्री फॉल आपका लगातार कुछ महीनों तक लगातार गिरी। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च 2016 के अंदर एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स करता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर वो रिवर्स कर रहा है। इट मीन्स कि दैट इज द पॉइंट जहां पर मैं अपनी इनिशियल लेवल पे एंट्री बना सकता हूं। अब इस रिपोर्ट से मेरे को मिला क्या, इस रिपोर्ट से मैंने जाकर के देखा तो वहां पर मुझे एक आइडेंटिफिकेशन हुई कि जो मेरी निफ्टी है दैट इज 88% का मतलब है कि वहां पर निफ्टी जो है 12% डाउन थी। जो पूरा ये जो 1.25 साल का जो सिनेरियो रहा आपका, इसके अंदर निफ्टी ने 12% का डाउनसाइड अपना मूव दिखाया। और ऑन द सेम साइड आप देखेंगे पीएसयू बैंक जो है वो नियर अराउंड 36% के आसपास गिरा है, रियलिटी आपका 32% के आसपास गिरा है, मेटल सेक्टर आपका नियर अराउंड 26% के आसपास गिरा है। और वहीं पर जो इस टाइम पे जो आउट परफॉर्मर रहे दैट इज द प्राइवेट बैंक, मीडिया एंड जो है ये आपके ज्यादातर आउट परफॉर्मर रहे, क्योंकि वहां पे प्राइवेट बैंक ने 5% का ग्रोथ दिया आपको, मीडिया ने 2% का ग्रोथ दिया। नाउ व्हाट इज माय कॉल, मुझे अगर यहां से अगर बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है तो मैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गिरे हुए स्टॉक्स थे, जो सबसे ज्यादा गिरे हुए इंडेक्स थे एक्चुअली, उन इंडेक्स के अंदर से मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन स्टॉक्स की ज्यादा है या वेटेज जिस पर्टिकुलर स्टॉक की उन इंडेक्स में ज्यादा है, मैं उनके अंदर अपना पोजीशन क्रिएट करूंगा। जैसे मैं अगर पीएसयू बैंक की बात करूं तो पीएसयू बैंक में एसबीआई का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है या उसका वेटेज सबसे ज्यादा है उस इंडेक्स के अंदर, तो मैं पीएसयू बैंक में एसबीआई को खरीदना ज्यादा पसंद करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना वर्कआउट करना है कि उसके अंदर बॉटम आउट होते हुए हमें स्टॉक्स दिखाई दें। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा पीएसयू सेक्टर था वो नियर अराउंड 35% डाउन था।
अब 35% डाउन है, तो उस केस को अब हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो स्टॉक है जो हाईएस्ट वेटेड रखता है, दैट इज एसबीआई। तो मैं आप एसबीआई का चार्ट दिखाता हूं आपको। अगर मैं एसबीआई के चार्ट में अगर देखूं तो दिस इज 2015 फैब, जहां से हमने उसको कैलकुलेट किया था अपने इंडेक्स को, और हमने देखा था कि मार्च 2016 तक उसके अंदर जो उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो आपका नियर अराउंड 194 रुपीज है। नाउ आई एम इन्वेस्टेड इन अप्रैल मंथ, जो कि मेरा इस लेवल पे है, और मेरा जो क्लोजिंग प्राइस है 192। मैं अगर 192 पे अपने पोर्टफोलियो में अगर एसबीआई को ऐड करता हूं तो यहां से देखेंगे तो विद इन ए ईयर आपका जो प्राइस है वो 291 रुपीज चला गया। लगभग 100 रुपए की मूवमेंट आपको एक साल के अंदर देखने को मिल गई। तो इसी तरीके से आपने ये चीजें जज करनी है कि मैं अगर हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक्स को अगर एंटर करूंगा तो वहां पे मेरे को उतना ही ड्रास्टिकली चेंज मेरे को वहां पर अपने प्रॉफिट में भी दिखाई देगा। और इसी तरीके से रियलिटी, मेटल और दूसरे सेक्टर्स जो आपको इंफ्रा और ये आप फाइनेंशियल सेक्टर जो हैं, इनके अंदर से जो भी आपके हाईएस्ट वेटेज वाले जो स्टॉक हैं, आपको वो स्टॉक्स को बाय करना है। टॉप 2 बाय कर सकते हैं, जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर आप बाय कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाइड रखें। प्लस में जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया था, प्राइवेट बैंक के अंदर आप देखेंगे वो 5% ऊपर था आपका जो इंडेक्स है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर आप एचडीएफसी बैंक या फिर आपका जो इंडसइंड बैंक है, इसके अंदर शायद वेटेज बहुत ज्यादा है इनकी, तो आप इन स्टॉक्स के अंदर अपना पोजीशन जो है वो बना सकते हैं वहां पर। तो प्राइवेट बैंक और मीडिया के अंदर जो भी हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक हैं, हम उनके अंदर पैसा लगाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो गिरे हुए इंडेक्स हैं, जो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मर थे, उनको हम वहां पर ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे जो आपके हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, और वहां पर हम अपनी एंट्री करेंगे। प्लस में आउट परफॉर्मर जो इंडेक्स रहे हैं उसके अंदर भी हम हाईएस्ट वेटेज वाले स्टॉक्स को ही बाय करेंगे वहां पर। नाउ सीधा सिनेरियो में भी आपको ये दिखाता हूं कि वहां से अब चेंजेस क्या है। मैं उसी 2015 से ही कैलकुलेट करता हूं, और 2016 की डेट को मैं एक साल के लिए आगे बढ़ा देता हूं। जैसे मैं 31 मार्च में मैंने अगर अपना पोर्टफोलियो ये बनाया अप्रैल के अंदर, तो नेक्स्ट अप्रैल में 2017 यानी कि 31 मार्च 2017 तक मेरा जो इंडेक्स है वो किस लेवल पे पहुंच पाए हैं या क्या उसने रिटर्न दिया है। ये आप देखिएगा, निफ्टी जो आपकी नियर अराउंड 12% डाउन थी, वो उस लेवल से अब 4% अप आ चुकी है। मतलब वो पूरा 12% कवर करने के साथ साथ उसने 4% और एक्स्ट्रा कवर किए हैं। साथ में आप देखेंगे कि जो मेरा रियलिटी सेक्टर था, जो मेरा नियर अराउंड 24-38% के आसपास डाउन था, वो इस टाइम पे ओनली 7% डाउन रह गया। इट मीन्स कि वहां से वो काफी ड्रास्टिकली 25% तक उसके अंदर चेंजेस वहां पर आपको देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ पीएसयू बैंक देखिएगा 93% यानी कि 7% डाउन ये रह गया है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रिकवरी बड़ी शार्पली वहां पर आई है। इसके साथ साथ जो हम दूसरे सेक्टर्स जो हम देख रहे थे, दैट इज द मीडिया सेक्टर, 39% अप। मीडिया सेक्टर वाज 2% अप दैट टाइम, एंड नाउ इट इज शोइंग 39% अप मूव। बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज इसके अंदर भी आया उस इंडेक्स के अंदर। प्राइवेट बैंक के 37% प्लस, मतलब कि 5% उस टाइम पे प्लस था, 32% का अपसाइड मूव बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग ने भी दिखाया है वहां पर। तो आप देख सकते हैं पूरे एक साल के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको नियर अराउंड 25-30% के आसपास तक का नॉमिनल रिटर्न आपको वहां पर प्रोवाइड कर ही देगा वहां पर। तो इस तरीके से आप उन स्टॉक्स को जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, आप उन स्टॉक्स को पहले जज करें इंडेक्स के साथ। इंडेक्स के साथ जज करने के बाद ही आप उसके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी जो हाईएस्ट वेटेज है उन्हीं के अंदर आप काम करें। तो होप सो आपको ये चीज जो मैंने आपको आज समझाई वो आपको पसंद आई होगी। यू कैन शेयर इट, लाइक इट, एंड टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।